हेलो, वेलकम टू सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड चैनल। आज हम लोकेशन नया है और हमारे गेस्ट तो नए हैं ही और हमारा लोकेशन आज नया है। एक्चुअली वी आर इन द church premises of LGG Living God Church, and Pastor Amit is a member of this church. And this place that we have got is actually on is the kind gesture of Pastor Avinash, who has loaned us his equipment, and this thing is a loan from him. So that's how we're going to do the recording today. And so let's start the interview. Let's get to know our guest. And the format is different. Aren't you excited about that? I'm very excited about the whole format being different. I hope in the future that I will explore many more formats. And we'll do that with time, and we'll do a box pop, we'll do whatnot. But presently, let's meet our guest, and let's understand from him how he seeks the kingdom of God. तो पास्टर अमित सोच रहे होंगे ये इंग्लिश में नहीं हो रहा है इंटरव्यू, ये हिंदी में ही होगा। और ये हमारे चैनल पे इंग्लिश हिंदी दोनों बोली जाती है, तो मैं आराम से बोलने लगती हूँ, कम सोचती हूँ उस टाइम पे। तो आपको बहुत बहुत स्वागत आपका अमित। और हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका नाम और आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित राय है, पास्टर अमित राय, और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ और इस समय दिल्ली में हूँ। और इस समय एलजीसी ग्रुप चर्च इंडिया हमारे जो दिल्ली में उनके साथ पास्टर अविनाश डेविड मिश्रा है हमारा सीनियर पास्टर, उनके साथ में यहाँ पे चर्च में जुड़ के और उनके साथ में प्रभु के राज्य के बारे में लोगों को सुनाते हैं और उनके राज्य को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। जी, तो आपका बिजनेस भी है कुछ? हाँ सिस्टर, एक्चुअली मैं दिल्ली तो आया था बिजनेस के लिए, कुछ काम करने के लिए, और ये हमारा खाने पीने का काम है और शुरू से यही काम कर रहा था मैं। तो अभी भी वही कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी लॉकडाउन में थोड़ा काम गड़बड़ हो गया था, लेकिन प्रभु ने फिर दोबारा से कुछ काम शुरू स्टार्टिंग हो गया अभी, तो उस पर हम अभी भी कर रहे हैं काम, और खाने पीने का काम हमारा, तो वो काम मेरा चल ही रहा है साथ में, प्रभु की सेवा के साथ साथ में दोनों काम चल रहा है। जी जी जी। अच्छा अमित, हमारे दर्शकों को तो पता नहीं, मुझे जब खाना पीना बोलते हैं कोई, तो मैं सोचने लगती हूँ क्या खाना पीना होगा, कोई इंटरेस्टिंग चीज तो नहीं करते हैं। तो जरूर अगर क्या चीज खाने पीने का मतलब क्या चीज, क्या खाना? खाने में देखिए हम लोग सब कुछ बनाते हैं। खाने में तो इंडियन चाइनीज बनाते हैं, और मेरी वाइफ तो साउथ का भी कुछ बना लेती है। और हमारा अभी रेस्टोरेंट हमने शुरू किया था अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले। हमें पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है, तो हमने दिसंबर में एक काम शुरू किया था अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे हम लोग अपना इंडियन हो गया, चाइनीज मिक्स, जो भी डिमांड हो कस्टमर की, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। अच्छा, तो चाइनीज का मतलब आप जैसे चाउमीन है, मोमोज है, ऐसी चीजें भी करते हैं? हाँ जी, चाइनीज में चाउमीन, मोमोज हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, चिकन का भी आइटम है उसमें, वेज का भी आइटम है। तो मोमोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लोगों को लगेगा मोमोज, क्योंकि मैं तो मोमोज की बहुत शौकीन हूँ, और मेरे को लगता है और भी लोग होंगे जो मोमोज के शौकीन हैं और चाहते हैं कि मोमोज जाने, मोमोज कहाँ से मिलेंगे। और अगर पास्टर अमित के घर के पास आप हैं, मैं जरूर पास्टर अमित का कांटेक्ट डिटेल्स और उनका बिजनेस आईडी जरूर डालूंगी, ताकि आप उनको कांटेक्ट कर सकें और उनके जो वो बनाते हैं मोमोज वगैरह, वो आप भी एंजॉय कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सुना पास्टर अमित के इंट्रोडक्शन में कि वो अपने आप को पास्टर बुलाते हैं, पास्टर अमित, तो इसका मतलब है वो प्रभु को जानते हैं। तो हम पता करते हैं ये कैसे हुआ, आप प्रभु को कैसे जाने, या प्रभु ने आपको कैसे ढूंढ निकाला, ये आप बताएंगे जरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि प्रभु में आने का भी एक कारण है जो प्रभु ने मुझे चुना है। और बिल्कुल पौलुस की तरह मेरा भी लाइफ है। एक्चुअली जैसे पौलुस दमिश्क की तरफ जा रहे थे ना, रास्ते में प्रभु कुछ काम लेके जा रहा था, वो कुछ करने के लिए। उसी तरह मैं भी दिल्ली आया था, प्रभु को नहीं जानता था जब मैं दिल्ली आया था, कुछ सुना था
कैसे बचा, अच्छा। क्योंकि मेरे सिस्टर है अच्छा। मेरे से छोटी, उसने प्रभु ग्रहण किया था। हाँ, तो मैं तो प्रभु विरोधी था अच्छा। क्रिश्चियन अगेंस्ट में था। ओह, तो मैं उनको भी बहुत कुछ सुना था, मेरे सिस्टर को भी। हम्म, और उसके बाद मैं दिल्ली आया अपने एक सपना लेके, एक है ना अपना विचार, अपना जो पैसे कमाना है, कुछ करना है, एक ऐसे चीज लेके मैं दिल्ली की तरफ जी बढ़ा, जी दिल्ली में आया। जी। और 2010 में आया हूँ मैं दिल्ली। ओह, और 2010 के बाद मैं दिल्ली में काम करने लगा, अपना जो भी जो सपना लेके आया था, कुछ हाँ, कमाना है, कुछ करना है। हम्म, उसके बाद मैं काम पे लगा रहा, काम करता रहा। फिर बीच में कुछ लोग मिले जो विश्वासी लोग थे, हम्म, उनके द्वारा प्रभु में आना हुआ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रभु की सेवा करूँगा, अच्छा पास्टर बनना है मुझे। अच्छा। क्योंकि ऐसे माहौल में ही नहीं थे हम लोग, तो ये पास्टर क्या है, कौन है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं था मेरे मन में। और उसके बाद में किसी चर्च में मैं गया, बैप्टिज्म हुआ 2012 में मेरा, अच्छा अचानक से प्रभु के साथ में जुड़ने के बाद। लेकिन उसके बाद में जब मैं एलजीसी ग्रुप, जो हमारा लिविंग गॉड चर्च है, वहाँ जुड़ने के बाद लीडर्स थे वहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स थे हमारे। अच्छा तो उनके साथ मिलने के साथ में जब मैं एक दो गवाही मेरे जीवन में आई, प्रभु ने मुझे गवाही दी। उसके बाद में क्या हुआ कि जब बोलने लगे तो लोग बोले कि आप बड़ा अच्छे बोल लेते हैं, अब पता नहीं कैसे बोलते हो लोग। प्रभु में तो एक होता है ना कि एक दूसरे को आपको उत्साहित करें कि प्रभु के काम करें। तो हमारे आशीष भैया हैं, हमारे पास्टर जी, सीनियर पास्टर, उन्होंने मुझे बोला, और एक दो भाई हैं, उन्होंने बोला मुझे कि आप, आपका आवाज़ अच्छा है, आप बोल सकते हो, आप नॉर्थ ईस्ट के हो, आप शकल आपका लगता नहीं कि हिंदी बोल पाते हो आप, लेकिन आप अच्छे बोल लेते हो अच्छा और ऊंची भी आवाज़ है आपका, तो आप प्रभु के बारे में बोलिए। जी तो ऐसा उन्होंने एक मन में डाल दिया। और मैं चर्च आना जाना तो वही था, संडे को जाता, एक रूटीन बना दिया था कि जाना है आना है बस, और कुछ नहीं था। और इसी बीच में प्रभु के बड़े बड़े काम को मैंने देखा, और विश्वास की तरफ फिर बढ़ता गया, मैं बाइबल पढ़ता गया। और उसके बाद में तो फिर अच्छे लोगों की संगति भी होती है ना एक प्रभु ने कहा अच्छे लोगों के साथ संगति करो, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी चीज़ सीखने को मिल जाता है। और ऐसे ही बातचीत ऐसे ही प्रभु के साथ बढ़ता गया। और उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि बोला कि आप बाइबल कॉलेज कर लीजिए, अच्छा पास्टर होना है आपको। हाँ, मैं मैंने बोला ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये काम, ये कैसे किसने बोला आपको ये पास्टर हमारे बनना? पास्टर जी है, अच्छा हमारे पास्टर सीनियर अविनाश, अविनाश हाँ, मिश्रा, उन्होंने और भी लोग थे, उन्होंने भी हाँ, एक उत्साह किया मुझे कि आप प्रभु के लिए कुछ करिए। उसके बाद में एक दिल में इच्छा जागा कि कुछ करो प्रभु के लिए। और उसके बाद तो बस शुरू हुआ फिर उसके बाद तो पास्टर जी के साथ में। और जब मैं अकेला भी कहीं जाता हूँ तो काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, प्रचार करता हूँ, जी तो लोग मतलब एक प्रभु में आने का ये एक जरिया था। यहाँ आने के बाद तो काफ़ी एक मिरेकल्स देखा मैंने अपने लाइफ में। अपने घर की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे देखा मैंने, मेरे सिस्टर के द्वारा प्रभु में आना मेरा, जी मतलब उन्होंने कुछ डाला, एक बीज होता है ना जो हाँ प्रभु का हाँ बीज उन्होंने डाला हमारे अंदर। अच्छा लेकिन हम तो विरोध करते रहते थे जी कि तू भी इसमें मत हो, इधर आ जा हमारे पास, ये क्यों कहाँ जा रहा है तू। अच्छा लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद, और मेरे सिस्टर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने हमें एक राह दिखाया। अच्छा तो ये था, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि पौलुस की अच्छा तरह मैं कुछ और करने जा रहा था, ओह, लेकिन प्रभु ने चुना, क्योंकि जी चुनने वाला प्रभु ही होता है। जी तो उन्होंने हमें चुना है और आज इस काम के योग्य बनाया कि आज लोगों के पास जाके कुछ सुसमाचार सुनाया प्रभु के विषय में, जी और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के काम जी। कर रहे हैं। तो अमित आप बोल रहे थे कि आपके सिस्टर ने आपको प्रोत्साहित किया और पहली बार आपने अपनी सिस्टर से सुना, मगर आप उनको उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो जो विरोधी अमित है और वो जो परमेश्वर के बपतिस्मा को पा लिया, उस दौरान क्या हुआ जो आप बदल गए? एक जब मैं शुरू में दिल्ली में आया था तो ऐसा हुआ कि गर्मी का मौसम था, और मैं चर्च जाना शुरू किया, मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद में एक मेडिकल हुआ मेरे साथ, एक चमत्कार किया प्रभु ने। एक दिन हम लोग शुरू में आए थे तो कुछ घर से कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं, तो कमाने के लिए आया था मैं जी, एक्चुअली। जी, तो ऐसे ही आ जाते हैं ना कमाने के लिए, तो कुछ लेके नहीं आते, तो ऐसे आ गया था। तो हमारे पास इतना कुछ नहीं था, एक रूम हमने रेंट पे लिया था, अच्छा और उस पे क्या था कि हमारे पास इतना कुछ सामान नहीं था, और एक पंखा ही था। और मुझे पता नहीं था कि दिल्ली का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। मैं रहा था काफ़ी और जगह में, लेकिन दिल्ली के बारे में इतना पता नहीं था, तो ऐसे आ गया मैं। और मैं चर्च जाना आना और प्रभु में थोड़ा मतलब वचन सुनने लगा। उसके बाद में बैप्टिज्म हुआ नहीं था हमारा, ऐसे ही कमरे में आया और लेट गया मैं, रात के समय था, मैं और मेरी वाइफ बाद में आई थी वो।
और उसके बाद में क्या हुआ कि रात को इतनी गर्मी टेम्परेचर, आपको पता ही है इस समय दिल्ली का हालात इतना खराब है, तो जून जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो उस समय एक पंखा ही हुआ करता था हमारे पास, वो भी मैंने लिया था, लोकल कंपनी का होता है ना, जो 600-700 रुपये में मिल जाता है, जी। सस्ता चीज। तो उसको लगा कि हम सो रहे थे, रात को जब मेरी आंखें खुली तो हम ऐसे नीचे लेटे हुए थे, नीचे ही सो रहे थे हम लोग जमीन पे, मतलब ऐसे फर्श में बिस्तर लगा के। तो रात को जब मेरी आंखें खुली तो क्या देखता हूँ पंखा बंद है और पसीना से पूरा भीगा हुआ शरीर है और कुछ बदबू आ रही जलने की। ओह, और शायद 1 बजा था, 1 डेढ़, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया। और उस समय ना दुकान वाले, नए जगह हैं, ना कोई पड़ोसी अड़ोसी किसी को भी जानना नहीं है, नई जगह है, और जहाँ से पंखे लेके आए थे वो भी रात को तो खुलेगी नहीं, वो जो भी बोलना है सुबह आ जाओ। तो ये चीज़ हुआ और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उस समय। देखिए आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आप जिस समय जहाँ पे हैं उस समय छोटी सी भी कुछ हो जाए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसका निवारण नहीं है उस समय वहाँ पे। दिन में होता अलग बात है, उस समय रात को कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, क्या है, किसको बुलाए, किसी जानते नहीं, और वो दुकान भी नहीं जा सकते उस समय। तो मन में एक चीज आया मेरा कि प्रभु को, प्रभु अभी हम 34-8 में पढ़ रहे थे ना, प्रभु को चख के देखो ये और कैसा भला है। जी। तो वजह से अगर 34 में पढ़ रहे तो दिमाग में आया और मैंने ये कहा, प्रभु सच में अगर तू प्रभु है तो पंखा बंद पड़ा हुआ है, बदबू आ रहा है, अब लोकल चीज था वो कितना चलेगा गारंटी नहीं है, खत्म हो गया मेरे हिसाब से। तो मैंने बोला प्रभु अगर सच में तू है तो दिखा दे अपना कमाल, दिखा दे। पंखा चलाओ। हाँ पंखा चला, जो भी करना है, जो जो विश्वास था मेरे उस समय जब प्रभु नए नए जा रहे थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब दिन में काम कर रहे थे तो थका हुआ शरीर था, और उसके बाद में क्या हुआ, मैं लेट गया और नींद आ गई, आँख लग गई, सो गया। और उसके बाद सोने के बाद क्या हुआ, सुबह आँख खुली मेरी। जब सुबह आँख खुली देख रहा हूँ पंखे तो 100 के स्पीड में घूम रहे, फुल स्पीड में घूम रहे फुल स्पीड में। ओए प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक अद्भुत चिन्ह, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, ये छोटी सी चीज है, लेकिन मेरे विश्वास को क्या हुआ कि मजबूती मिली वहां से। अच्छा। तो प्रभु कहा ना परख के देखो, मैंने परख लिया वहां पे, प्रभु देखो आप ये तो गया है मेरे साथ, क्योंकि ऑन है, कई देर से ऑन लाइट और पंखा बदबू मार रहा है, बंद पड़ा हुआ है, ये तो कोई काम का नहीं रहा। लेकिन अब रास्ता कुछ नहीं है, देखिए रास्ता एक ही है कि प्रभु से मैं मांग लूँ। और उसके बाद में ये चीजें, बहुत सारे ऐसे चीज हुआ मेरा, लेकिन शुरुआत का जो एक विश्वास था वो हुआ है। और उसके बाद में फिर चर्च आना जाना, फिर उसके बाद विश्वास में, क्योंकि एक ही बार कोई भी चीज बिल्कुल नहीं हो पाता है ना विश्वास, फिर उसका थोड़ा विश्वास बढ़ा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने देखे अपने लाइफ में, मेरे खुद के देखो, अपने बीमारियां, मेरे घर के, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि ये मैं प्रभु में आ गया। उसके बाद अब तो बहुत कुछ है रीजन प्रभु को मानने का, वो तो एक छोटा सा चीज था जो कि प्रभु ने उस समय मुझे एक विश्वास में मजबूती दिलाई उस समय। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, परमेश्वर ऐसे काम बहुत करते हैं जो नामुमकिन लगते हैं। मैंने कभी कभी सुना है कि जो बंद पड़े हुए टीवी है वो चल जाते हैं, तो बंद पड़ा पंखा चल गया तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो परमेश्वर को तो कोई मतलब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये आपके विश्वास के हिसाब से ना, आपने छोटी चीजें के लिए ऊपर विश्वास किया आपने, उन्होंने कर दिया, और मैं बड़ी चीज के लिए करता वो भी कर देता, वो भी कर देता। तो सही बात बात है, सही बात है, सही बात है। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आपको पता है ये चैनल का नाम है परमेश्वर के राज्य को खोजना, है ना। तो आप प्रभु पे विश्वास करा आपने, फिर बपतिस्मा लिया, और उसके बाद आपके जिंदगी में प्रभु की मौजूदगी को आप कैसे महसूस करते हैं, क्या करते हैं, कैसे आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के राज्य को खोजने का मतलब क्या होता है? देखिए वचन कहता है, लूका पहले अध्याय 33 पद कहता है कि उसका राज्य का अंत नहीं होगा, उसका राज्य का अंत नहीं होगा। और हम देखते हैं कि संसार में तो बड़े बड़े राज्य करने के लिए आए हैं, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े हिटलर जैसे पैदा हुए अपना राज्य स्थापित करने के लिए, है कि मैं ही दुनिया में राज्य करूंगा, अपना राज्य स्थापित करूंगा, अपना किंगडम्स को बरकरार रखूंगा। लेकिन आप देखेंगे तो वो एक क्या हो गया, गुजरा हुआ चीजें हो गया, इतिहास हो गया, वो चले गए। तो प्रभु का राज्य, उसके बाद में हम आगे देखेंगे तो आपको यशायाह में मिलेगा, आपको 9 छठे पद में, 6-7 पद में मिलेगा आपको, कि वहाँ कहता है कि उसका शांति का राज्य का अंत कभी नहीं होगा।
शांति का राज्य, और ऊपर लिखा हुआ है कि उसका नाम शांति का राजकुमार है। तो उसके किंगडम्स, उसके राज्य के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम, शांति, आनंद, जो भी धीरज और जो भी आपका बलिदान, ये चीजें हैं। और आज हम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और लोगों में उसी शांति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके राज्य के बारे में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके राज्य के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उसका राज्य का अंत नहीं होगा। संसार में देखेंगे तो बड़ी बहुत सारी चीजें जो राज्य करने के लिए अपने चीजें बनाए, लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए, बड़े बड़े चीजें बनाए, क्या वो मिटता जा रहा है ना? अब पुरानी चीजें जितने भी जीतेंगे, ऐतिहासिक चीजें देखेंगे, क्या हो रहा है, मिटते ही जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम, उसका राज्य जहाँ से शुरू हुआ था, आज फैल के बहुत दूर तक जा चुका है और पृथ्वी के छोर तक जाएंगे। जहाँ से शुरुआत हुआ था वहां से एंड तक जाएंगे। तो प्रभु का राज्य एक बोले तो सरल भाषा में उसका प्रेम है, शांति, और ये एक अनुभव है और प्रभु ने हमें दिया है उसके राज्य को। इस चीज को हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुंचा सके कि एक ये लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें, प्रेम है ना, लोगों को उद्धार मिले इस संसारिक चीजों से, संसार से। तो ये एक राज्य, प्रभु का राज्य का इस तरह से हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। तो ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी वजह से आपने बहुत सारे असर देखे होंगे, अपनी जिंदगी में उसका असर देखा होगा, जिनको आप बता रहे हैं उनकी जिंदगी में आपने असर देखा होगा, जो आपके संपर्क में आते हैं उनकी जिंदगी में असर देखा होगा। तो वो असर, उसके कुछ उदाहरण आप हमें देंगे? हाँ बिल्कुल सिस्टर, जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे लोग ही नहीं, समाज भी बदल रहे हैं। अच्छा। समाज में भी एक अच्छा काम हो रहा है। और जो चीजें हम अभी बोल रहे हैं आपको, अभी बताया मैंने आपको, प्रेम और उसके शांति के बारे में हम लोग अपने राज्य को, उसके राज्य को बढ़ाने को में लगे हुए। तो ऐसे ही उसके सुसमाचार से, उसके प्रेम से और उनके भजन के द्वारा लोग ही नहीं, हम तो बदल गए। और उसके अलावा क्या होगा, समाज में भी इसका बहुत बड़ा एक असर दिख रहा है, लोगों में परिवर्तन दिख रहा है। वो ऐसे कि मैं खुद एक जब अपने गांव में था तो शराब का व्यापार करता था। बहुत कम एज था मेरा, छोटा एज था, फिर भी ये चीजें मैं करता था। तो बहुत सारे लोग हमारे गांव में ऐसे थे, मेरे रिलेटिव में भी, कई रिलेशन में है, वो लोग भी रिलेटिव है, वो भी ऐसे थे कि हमने एक शराब का दुकान, मतलब काला बाजारी बोलते हैं, जो कि अब लाइसेंस नहीं है आपके पास। हमारे उधर सामने एक अदर कंट्री पड़ता है भूटान, तो उधर से लेके हम लोग ऐसे काम करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमने सुना, उसके बारे में जाना, इन चीजों को हमने जब देखा अपने ऊपर, हम बदल गए, परिवर्तन हो गए। इसका मतलब क्या, समाज में उसका असर पड़ा, क्योंकि हम जो काम कर रहे थे उससे क्या हो गया, समाज में ही तो जा रहे थे चीजें, लोग उससे क्या हो रहा है कि खाने पीने के बाद में बहुत सारी चीजें घटना हो जाता है। और वो एक परिवर्तन अब खुद में मैंने देखा कि उन चीजों से अभी एक उसमें बिल्कुल वो चीज से कोई वो नहीं हुआ, असर ही नहीं हुआ। मतलब उसको नहीं कर रहे हैं फिर भी कोई असर नहीं हमारे फैमिली में, ना फाइनेंशियल में, ना कुछ में, कोई दिक्कत नहीं है उसको छोड़ने के बाद भी। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का दया है, प्रभु ने ये वो एक परिवर्तन। और दूसरी परिवर्तन क्या है कि लोग, अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के बीच में जहाँ हमने काम किया था उसमें परिवर्तन। तो मेरा भी एक, मेरा ही हमारे सामने ही एक रिलेशन है, हमारे रिलेटिव है, उनके घर में भी ऐसे ही था। लेकिन जब प्रभु का वचन पहुंचा उन तक, उसके बाद में उनमें भी यही परिवर्तन है। उन्होंने भी अपना जो अपना प्रोफेशनली समझिए, प्रोफेशनल लोग कर रहे थे, शुरू से वही काम कर रहे थे, उससे खा पी रहे थे, उन्होंने त्याग दिया है ना, उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल उस काम को। हम ये काम नहीं करेंगे। एक जो ईश्वर के नज़र में जो अच्छे काम होते हैं, चाहे उसमें कुछ ना मिले, हम उसको अपनाएंगे और वो चीज़ करेंगे। चाहे हमें दिन में दिहाड़ी मजदूर होता है तो वो करना पड़े, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल या ऐसी चीज़ें में देखेंगे तो हम लोग नशा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, छोटे से उम्र में ही लोग उसमें घुस जाते हैं नशे में। तो वो क्या है कि एक जरिया अच्छा है आपको पैसे, और डबल पैसे मिल जाएंगे आपको घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाना भी नहीं है, घर में आ जाएंगे लोग, अब घर बैठे बैठे अब राजा हो जाओगे। लेकिन प्रभु ने जब उस सुसमाचार को डाला कि ये समाज के विरोध में, प्रभु के विरोध में आप काम कर रहे हो, तो उससे क्या हुआ कि हमने उसको ग्रहण किया और उस चीज़ को अपने जीवन से बाइकआउट किया, उसे अपने जीवन से हटाया कि दोबारा ये काम हम नहीं करेंगे, भले हमें 2 दिन भूखा रहना पड़े, लेकिन हम चीज़ को नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं
चींटियों को चिड़ियाओं को भी तो खाना खिलाता हूँ, तो तुम तो उससे बढ़ के हो, तो हमें भूखा रहने नहीं देगा प्रभु, हाँ। किसी भी कंडीशन में जी। हम रहे। तो ये चीजें आया और समाज तक में परिवर्तन आया इससे। खुद तो बदले हम, लेकिन जिनको हमने सुसमाचार दिया लोगों को, वो परिवर्तन हुए। कोई बीमारियों से चंगाई मिला, है ना, और किसी चीज में फंसे हुए थे, नशे में फंसे हुए थे, कुछ कर रहे थे, तो वहां से लोग क्या उठ के खड़े हो गए और उस चीज को त्याग दिया उन्होंने, जो कर रहे थे नशे में थे, नशा त्याग दिया उन्होंने। वाह। तो बहुत सारे इलीगली जो बिजनेस कर रहे थे लोग, उन चीज को भी लोगों ने क्या किया, बाइकआउट करना शुरू किया कि नहीं, ये प्रभु का राज्य के विरोध के हैं, प्रभु के विरोध के हैं, समाज के हिसाब से भी देखेंगे तो ये गलत काम है। तो परिवर्तन लोगों में नहीं, लोगों में तो आया ही है, पूरा समाज में भी आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप राजस्थान में जाइएगा, उस एरिया में देखने को मिलेगा, लोगों ने अपना पूरा गांव को ही बदल डाला है, अपने बिजनेस का एक तरीका, मतलब लोगों को। आप गए थे राजस्थान प्रचार करने? हाँ, राजस्थान हम लोग गए थे। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे बदल गया? हाँ, बहुत सारी चीजें लोगों ने अपना अपना एक समाज है, उन्होंने पूरा समाज को सपोर्ट किया है। लोग अब अपने, हमारे गांव में देखेंगे, अपने समाज को, अपने जो भी गांव है, पूरा गांव को ही लोग क्या कर रहे हैं कि अब कोई मसीह हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, लेकिन हमारा काम तो है कि प्रभु का सुसमाचार उन तक पहुंचे, कैसे भी पहुंचे। तो इसी तरह हमारे गांव में भी डोर्स एरिया, हमारा डोर्स चाय बगान की कहती है, तो बहुत सारे डोर्स बंद पड़ा हुआ, बगान बंद पड़ा हुआ था इससे पहले, क्योंकि उसका मार्केटिंग बहुत खत्म सा हो गया था, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी बंद हो गए। तो वहाँ पे क्या किया कि लोगों ने, जो क्रिश्चियनिटी है, अपना जो भी एक संस्था है, वो डॉक्टर से लेकर अच्छी सी दवाई, आपका पूरा ट्रीटमेंट जो भी करते हैं, मतलब सारा सेटअप बिठा के, ये भी नहीं कि वहीं अपने गाड़ी में लेके जाएंगे, वहाँ लगाएंगे, एक्सरे जो भी बनता है, हर वीकली जाते हैं और लोगों को राशन पानी भी दे रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे कि आप प्रभु में आ जाओ, यीशु मसीह में आ जाओ, फिर हम देंगे, ये नहीं देखेंगे, हम इंसान को देखेंगे जो प्रभु ने बनाया है। मैं मसीह को पाया हुआ मैंने, तो मैं उन इंसान को देखता हूँ। तो ये एक समाज भी बदल रहे हैं हमारे साथ साथ में, एक समाज के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि उनके लिए भी अच्छा हो। ये नहीं देख रहे कि हम कौन मसीह है, कौन क्या है, किस जाति से आते, किस धर्म से आते, क्योंकि बाइबल में तो कहीं बोला ही नहीं कि धर्म की बातें हो ही नहीं, जाति की बातें हो ही नहीं। तो इसीलिए हम उनके फॉलो करते हैं। तो समाज तक इसका असर देखने को मिला है। एजुकेशन में भी देखेंगे हम लोग, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। अभी मैं बात करूं, अभी ये अभी 2016 17 18 17 16 17 की बात है। मैं खुद इतना बड़ा पास्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कहीं से पैसे मिल रहा है। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, कुछ भी काम करो ये मुझे, मैं प्रीच भी कर लूँगा 1000 लोगों के बीच में खड़े हो, और मुझे आप बोलोगे झाड़ू पोछा कर लो, वो भी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। कंडीशन, मैंने पहले बोला, कंडीशन से मुझे, कंडीशन मेरा कैसा भी हो, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता खराब नहीं करूँगा किसी बात से, कुछ भी काम करूँगा। तो मैं खुद ही लोगों के बीच में जाके, मैंने उस समय क्रिसमस का टाइम था, और मेरे फेसबुक में भी है उनकी फोटोज, क्योंकि वो क्लिक कर लिया किसी ने, तो हमने डाल दिया, अपलोड कर लिया। तो लोगों मैंने काफ़ी सारे मदद किए, प्रभु ने डाला दिल में, जो भी जिसके हिसाब जरूरत है। कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, घर में बहुत सारी चीज़ें था, उनको काफ़ी कलम दे दिए मैंने कि आप पढ़िए। ये नहीं बोला कि आप चर्च आओ, मैंने बोला आप पढ़ो, जो आदिवासी लोग हैं हमारे बहुत सारे, तो उनको मैंने ये चीज़ दिया कि आप पढ़ो, है ना, हमारे साथ हम ट्यूशन भी हम फ्री करवाएंगे आपके लिए। और मैंने काफ़ी लोगों से बात भी करा हुआ है, अभी प्रोसेस में था, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये लॉकडाउन, बहुत सारी चीज़ों से, नहीं तो मैंने सोचा था कि 2-4 टीचर हायर करूँगा, और वो गांव में ही जितने भी पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, जो पढ़ा नहीं पा रहे अपने मम्मी पापा, उस एरिया में एक ट्यूशन टीचर लगा दूँगा, एटलीस्ट कम से कम उनको पता तो चले, काला अक्सर क्या कहते हैं, अक्सर भैंस बराबर, तो ये तो ना हो। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये प्रभु दे रहा है दिमाग को, क्योंकि मैं उस समाज में पहले भी था और आज उसी समाज में हूँ, उसी एरिया में हूँ, लेकिन क्या हो कि देखने का नजरिया बदल रहा है, परिवर्तन लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रभु सिखा रहा है चीज़ों को, इससे लोग तो बदल रहे हैं, लेकिन एक समाज, हम लोग पूरे समाज को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छाई की तरफ, उजाले की तरफ। वचन में लिखा है ना कि ज्ञान को अंधकार ने ढका हुआ है, तो हम उस अंधकार को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों तक प्रभु का सुसमाचार भी पहुंचे। पहला काम तो हमारा प्रभु का सुसमाचार पहुंचाना है, और दूसरा काम है कि इंसान जिस कंडीशन में है, जो दुख गरीबी में है, या तो किसी बंधुआई में है, उसे छुड़ाना। पौलुस कहते हैं ना कि बंधुआई में हो आप लोग, बंधुआई से छूटना है ना, सब कुछ बंधुआई है। आप किसी गरीबी में है, आप प्रभु को नहीं जान रहे, बहुत सारी चीज़ें, तो बंधुआई है, उससे तोड़ना भी हमारा काम, और एक समाज को सुधार के उसे एक अच्छा एजुकेशन बोलिए, एक हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी ये चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु के राज्य की।
प्रेज लॉर्ड, बहुत बढ़िया। आपका मेरे को नहीं पता था कि आपने इतने सारे काम किए हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने सुना था पास्टर जी से कि आप बहुत सारे काम करते हैं, मगर कभी व्यक्तिगत रूप से सुना नहीं था। तो इसमें आपने बोला कुछ कुछ चमत्कार भी हुए हैं, ये तो चमत्कार से कम नहीं है, मगर जो चमत्कार हुए हैं उनमें से कुछ याद है आपको जो चमत्कार हुए हैं? हाँ मेरे बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर। एक तो मेरे घर की बातें करूंगा, क्योंकि खुद का अनुभव ना एक अच्छा होता है, दूसरे की बातें क्या होता है कि लोगों को दूसरे का भी है मेरे पास और अपना भी है। और सबसे पहले तो मेरे घर की बातें करूंगा। मेरे सिस्टर जब प्रभु में आया, विश्वास किया उसने, एक बहुत बड़ा विश्वासी बनी। वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो एक इवांजलिस्ट बनी और वो प्रचार करते काफ़ी लोगों को प्रभु के बारे में सुना था और वो प्रचार करने लगी। और उसके बाद में प्रभु का विश्वास और चमत्कार की बात है। मेरी मम्मी है, अभी भी है, मम्मी पापा दोनों, हमारा पूरा फैमिली है और प्रभु में है और हरे भरे फैमिली है। बच्चे बहुत सारे हमारे घर में, 3-4 बच्चे, मेरे खुद के, मेरे भाई के 2 बच्चे, मेरे सिस्टर के, सबके अपने बच्चे हैं। अब मतलब एक अच्छा परिवार है। तो सिस्टर जब आना हुआ उसके बाद में हमारी मम्मी को एक बीमारी था कि मतलब कुछ भी अगर बैड न्यूज सुने या कुछ ऐसे चीजें देखे तो क्या गिर जाती और मुंह पूरा दांत को बांध लेती और 2-3 घंटे होश नहीं आता उनको। वो मुंह खोलने के लिए हम क्या चम्मच का यूज करते थे खोलने के लिए। कभी ओझा, गाँव में तो ऐसे चलते हैं, ओझा, कभी ये कहीं कहीं ले गए, बहुत सारी चीजें हम ले गए कई साल उस प्रॉब्लम में। पूरा फैमिली हम लोग क्या हो गए कि एकदम सूखा हो जाता है। मतलब एक चिंता लेके घूम रहे, बोझ लेके घूम रहे हैं कि हमारे मम्मी को ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा सब पिसे हुए थे उस चीज़ को लेकर के। और हमारे पड़ोस में ही एक घर है, वहाँ पे 4 बच्चे थे, बैक टू बैक, डे बाई डे चारों का डेथ हो गया हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही। तो उस समय भी हम लोग विश्वास में इतने नहीं थे मजबूत, मेरे सिस्टर थे, हम लोग तो नहीं थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसको देख के तो हमारे मम्मी का और तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। हर दिन ऐसे एक दुख के माहौल में हम लोग जी रहे थे। कभी ओझा को बुलाया तो वो कह रहे कि 2 मुर्गे लाओ, 2 ये लाओ, इसको बलि देना पड़ेगा। तो एक तो पहले से हम इतना प्रॉब्लम में हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे जा रहे हैं बहुत सारे, और ऊपर से क्या है कि इतना खर्चा ये बता रहे हैं, है ना। अब 2 मुर्गे 4 मुर्गे डेली आप करोगे तो खर्चा ही है, और एक तो ना ठीक हो रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बन गया था कि हम लोग कहीं जाना भी हमारे लिए क्या होगा कि मुसीबत था, कि सोच में रहते क्या होने वाला घर पे, किसी भी टाइम हो सकता था, कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम वो गिर जाते। और ये एक दिमाग में हम सबको निचोड़ के रख देते इस चीज़ ने। और उसके बाद में जब मैं बाहर था, उसके बाद में मम्मी ने भी प्रभु ग्रहण कर लिया, सब परिवार ने बैप्टिज्म ले लिया। मेरे लेने के बाद में सबने ले लिया। उसके बाद आज तक मुझे याद है 2012 में हमने बैप्टिज्म लिया, कि वो बीमारी का कोई पता हो या तो हमें ये भी नहीं मालूम कि था, तो जहन से मिट गया वो पूरा चीज। आज ये उनको देख के ये नहीं लगता कि वो बीमारी कभी थे इनके अंदर। तो ये तो एक परिवार के बीच में है। और अभी दिल्ली आने के बाद में जब प्रभु में विश्वास करने लगा तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं लोग ना, हर जगह में जाके, तो बहुत जगह जाके हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता के लोग। लेकिन अभी 2-3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये पे जहाँ पे हमारा स्टोर भी लगता था। उस समय मेरे दुकान पे एक रिक्शे वाला आया, और रिक्शे वाले आया और उसके बाद में क्या हुआ, एक बच्चा उसके रिक्शे पे बैठा हुआ था और बच्चा रो रहा था, रोए जा रहा है। और उसको मैंने देखा, उसको बच्चे की तरफ, तो उसके सर पे क्या हुआ, पूरा घाव, और बाल बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए, और पूरा घाव उसके सर पका हुआ, सर पे पूरा सर पे। और मैंने पूछा ये कब से है, क्यों ऐसा है, क्या हुआ है। तो उसने बताया, उसके पापा ने बताया कि बहुत साल से ऐसा ही है और ये रोता रहता है दर्द के वजह से। मैंने बोला आपने इलाज करवाया, तो कह रहा हाँ डॉक्टर दिखा दिया हमने, इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। और उसके बाद मैंने उनको बोला फोन मतलब अपना नंबर दे दीजिए या तो अपना मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको बात करता हूँ। और प्रॉब्लम डाला कि इसके लिए प्रार्थना करो। उसके बाद प्रार्थना मैंने वहाँ पे किया या नहीं किया मुझे याद नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रार्थना कर देते हैं ऑन द स्पॉट। जितने भीड़ हो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, हम प्रभु से बात करके प्रार्थना करेंगे। उसके बाद उसका मैंने नंबर लिया, उसका घर का एड्रेस पूछा। उसके बाद मैं मॉर्निंग में उससे मिलने जाता था पर डे, और मैं उसके पास जाता था। और एक दिन गया
देखा बच्चा रो रहा है, और बातचीत किया तो पता चला कि वो स्कूल जाना उसका बंद हो गया। स्कूल वाले उसको बोलते कि आप इसको स्कूल मत भेजो, क्योंकि बीमारी फैल सकता है, कुछ हो सकता है। बहुत ज़्यादा बीमार था, फोटो है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। उसके बाद छोटे बच्चे को भी हो गया 8-9 साल के या 7-8 साल के बच्चे, स्कूल बंद हो गया। और ऐसे रहा तो वो लाइफ अब ऐसे ही जाएगा पूरा होगा। और उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, सुबह सुबह ही उसके घर में जाके प्रार्थना किया। पहले दिन प्रार्थना किया, भाव को देखा, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उसके बाद फिर दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, और दूसरे तीसरे दिन के बाद बिल्कुल घाव खत्म होने लगे, सूख गए घाव। मैंने फोटो उस समय फोटो खींचा था घाव था। उसके बाद दूसरा फोटो मैंने खींचा उसके साथ में। अच्छा, है आपके पास फोन पे ये फोटो? पता नहीं इस समय है नहीं, क्योंकि फोन चेंज हो गया है, अच्छा, शायद देख हो भी लीजिए, सकता अगर है तो दिखा भी सकते हैं हम। तो मैंने, क्योंकि ये प्रभु का काम होता है। देखिए हमारा काम कुछ नहीं होता है, हमें तो सिर्फ प्रभु बता दें कि ये करना है, तो हमको क्या करते हैं, हम चले जाते हैं ऐसे। तो प्रभु ने एक अद्भुत काम किया, और दूसरे तीसरे दिन क्या किया, बिल्कुल उसके घाव सूख गए। उसके बाद उन्हें मैंने सुसमाचार सुनाया, ये प्रभु ने हमें बताया ऐसी चीज़ें, प्रभु करने वाला है। अब उसके बाद मैं उनसे मिला नहीं दोबारा, और मैंने बोला उनको, अब बच्चे को आप स्कूल भी भेज सकते हो, स्कूल भेजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम स्कूल भेजेंगे। सरकारी स्कूल पढ़ता था, तो वो स्कूल भी जाना शुरू किया था उसने। तो देखिए प्रभु ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये है कि हम लोग उस चीज़ को डिस्प्ले नहीं करते ना, ये जैसे नहीं लोगों को नहीं बताते ऐसे हम लोग कुछ करके। लेकिन प्रभु ने अद्भुत काम किया है। और एक मैं आपको और एक मतलब बताता हूँ, जो कि ऐसे ही विश्वास जो प्रभु ने मेरे साथ किया है चमत्कार। मुझे बवासीर का बीमार था। अच्छा। बवासीर का बीमार था, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगा। मेरे वाइफ को भी था, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ये पंजाब में थे हम लोग तब की बात है, और उसको ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे वाइफ के लिए ऑपरेशन हो गया 2007-8 की बात है, उस समय 6-7 की बात है। तो उस समय तो एक ये मतलब बहुत बीमारी, इतना टेक्नीशियन नहीं था उस समय। आजकल तो लेजर वेजर कुछ से हो जाता है, उस समय नहीं था। तो एक बड़ा प्रॉब्लम था, हमने ऑपरेशन किया, पैसे कुछ लगे, खर्चे हुए, ठीक हो गए। और उसके बाद मुझे भी हो गया था ये 9-10 की बात है, मुझे वही प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि दिमाग में आया कि इलाज के लिए जाते हैं। तो हमारे घर से थोड़ा सा दूर 5-7 किलोमीटर के दूर में ये होम्योपैथिक है। तो मुझे लगा वहाँ जाना चाहिए, एक बार दिखा लेना चाहिए। उसके बाद हम घर से निकले, एक फ्रेंड को लेके, और उसके बाद निकले हम लोग। और उसके बाद हम लोग रास्ते में गए, तो क्या है कि विश्वासी लोग हैं, तब तो मतलब ये पास्टर वास्टर ये कुछ ये नहीं बनना है, ऐसे कुछ नहीं था माइंड में। लेकिन एक क्या था कि सेवा करने का मन था मन में, कि सेवा करें, प्रार्थना करें लोगों के लिए, ये था, कैसे भी सेवा हो जाए। तो रास्ते में जाते हुए हम किसी घर में गए, और वहाँ पे दुआ प्रार्थना की लोगों के लिए, और सुसमाचार प्रचार किए, और इतने में 2-3 घंटे हो गए, और वापस हम लोग क्या हुआ, वापस घर आ गए। घर में आने के बाद मुझे पता चला, मैं तो किसी और काम से निकला था, मुझे तो डॉक्टर दिखाना था, लेकिन मैं तो घर आ गया वापस। अब क्या हो, कल जाऊंगा। तो माइंड में ये वाला कल जाऊंगा। उसके बाद फिर जाना ही नहीं हुआ डॉक्टर के पास। याद ही नहीं रहा, कल कल के चक्कर में तो वही हो जाता। फिर उसके बाद में दिमाग से उतर गए थे। और उसके बाद में कुछ दिन, कुछ महीने, सालों गुजर गए। उसके बाद मुझे पता चला, मुझे वो तो बीमारी ठीक हो गया मेरा। प्रभु ने कहा है तुम उसका राज्य की खोज करो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। वही मेरा प्रॉब्लम था, वो मुझे छुटकारा मिल गया। मैं क्या किया, जाके उसके राज्य का प्रचार किया लोगों को, और वो देखता हूँ तो बीमारी ठीक हो गया। तो देखिए बीमारी तो लोग जीवन में आते जाते रहते हैं, ये हमारे उद्धार से कोई रिलेट नहीं है, लेकिन एक अद्भुत चमत्कार भी प्रभु करने वाला प्रभु वो दर्शाना चाहता है। लेकिन मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, जो भी दर्शक है, बीमारी, गरीबी, ये सब एक पैकेज है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आपका जीवन से आपको उद्धार मिले। और ये बीमारी, मेडिकल काम, प्रभु तो वही है, चमत्कारी काम करने वाला। लेकिन डिपेंडेंट मत रहिएगा बीमारी के ऊपर, है ना। तो मुझे बीमारी है, प्रभु ने छुटकारा नहीं दिया, तो मैं क्या होगा, मैं प्रभु से दूर, ये ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी आएंगे जाएंगे, एक शरीर है आपका, हर दिन वर्क करता है शरीर, है, कुछ कमियां हो, बीमारी हो सकती है। लेकिन आपके आत्मा को, प्रभु का उद्देश्य था आपको आपके आत्मा से आपके आत्मा को बचाना, सेव, आपके आत्मा को सेव करना।
के जीवन में, और वो काम प्रभु करता है। खूबी करता है, खूबी करता है, बिल्कुल। जब जैसे आपने कहा, जैसे जब भी हम उसके राज्य को खोजते हैं, बाकी सब चीजें वो खुद अपने आप देख लेता है। और ऐसा ऐसा हम जानते हैं कि प्रभु की मौजूदगी जब हमारे अंदर रहती रहती है, उसके उसकी सामर्थ हमारे अंदर रहती रहती है, तो बीमारी का काम क्या है? रहने का कोई ये ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया। तो अभी हम जाते हैं अगले काम की तरफ, जो आपने इतना सब कुछ कहा, इतना सब कुछ आपने अपनी जिंदगी में देखा, तो हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो आप जैसे हो सकते हैं, या कुछ और उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बीमार भी हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी दुआ उनके लिए, छोटी सी प्रार्थना उनके लिए, उनकी चंगाई के लिए करें, और ऐसे लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं प्रभु को, उनको इनविटेशन दें ताकि वो भी प्रभु को जाने। तो ये दोनों चीजें आप कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर। ये प्रार्थना करने से पहले मैं एक वचन कोट करना चाहूँगा। यशायाह 53 53 उसके 5वें-6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो ये एक विश्वास की बात है, और प्रभु ने इस चीज़ को किया है, प्रैक्टिकली उन्होंने किया है। वो वहाँ पे एक भविष्यवाणी हुआ था, और उसके बाद प्रभु ने इसको किया है। और वो वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमारे बीमारी नहीं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, रोमी कहता है कि उद्धार होगा। जो प्रभु के पास आएगा उसको क्या मिले? उद्धार मिलेगा। और ये उद्धार ग्रीक वर्ड है, इसका 482 वर्ड है, 482 शायद मेरे दिमाग में अगर सही बैठता है। तो इतना वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आता है। आपका बीमारी है ना, बहुत सारे आपके जो भी आपको खराब करने वाली चीज़ें, आपका जो काम रुका हुआ काम होता है, और बहुत सारी चीज़ें, आपकी गरीबी, आपकी मतलब आपके लाइफ में बहुत जो भी चीज़ें हो रही है गड़बड़ी, ये बहुत सारी चीज़ों का एक पैकेज करके उद्धार वर्ड बना दिया है। तो वहाँ पे लिखा है जो प्रभु के पास आएगा उसका उद्धार होगा। तो मैं नए लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो उद्धार करने वाला ईश्वर है। आपको इस जंजाल से छुड़ाने वाला, बीमारी से तो छुड़ाएंगे, लेकिन आपको एक क्या देगा? एक उद्धार, साल्वेशन आपको इस जीवन से, आपको आत्मिक रीति में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आत्मा को बचाने वाला ईश्वर है। और वो कोड़े खा के चंगे, कोड़े उन्होंने खाए और चंगे हम हुए। उनके लहू में इतना सामर्थ था। अभी हमारे इंडिया का एक लीडर से बहुत बड़ा था ना, उन्होंने क्या बोला था कि मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, तुम मुझे खून दो। आज़ादी के लिए खून चाहिए, और वो पवित्र यीशु मसीह जो है जिंदा ईश्वर, उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया कि हम आज़ाद हो जाए। बीमारी में भी है, बंधुआई में है, किसी भी तरह के आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, तो वो क्या है? एक बंधुआई है। तो पवित्र लहू उन्होंने बहाया था वहाँ पे कलवरी क्रूस में, तो वो इस आज़ादी के लिए बहाया था कि हम बीमारी से मुक्ति हो जाए, हमें किसी भी कर्ज से हमें ना रहे, किसी भी चीज़ से आप पीड़ित हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने आज से 2019-20 साल पहले अपने लहू को उस कलवरी क्रूस में बहाया कि आप और हम चंगे और स्वस्थ हो। इसीलिए तो हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन को कोट करते हुए आप लोग ग्रहण करिएगा। ग्रहण विश्वास है ना, विश्वास आपके पास मजबूती होना चाहिए, कोई भी बीमारी हो, क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने ऊपर वचन को लिया और वो चंगाई हुआ, और हमने देखा अगले व्यक्ति को भी चंगाई मिला है विश्वास के द्वारा। तो इस वचन को आप मजबूती से ले लेंगे तो आपका कोई भी बीमारी हो, अभी प्रार्थना करते ही वो चीज़ आपके जीवन से निकल जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे विदेश यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ये एक मौका दिया आपने मुझे सिस्टर लीरा के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, कि हम आपके राज्य की बातें लोगों तक पहुंचा सके। और खासकर इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये एक मौका दिया आपने प्रभु कि जो भी बीमार है, किसी भी बीमारी से पीड़ित है, प्रभु के लहू के द्वारा आज से 2020 साल पहले ही वो उस बीमारी को प्रभु ने अपने क्रूस पे उस लहू के साथ में उन्होंने ले लिया था। और मैं अभी घोषणा करता हूँ उनके वचन के द्वारा, जितने भी बीमार हैं, जो भी किसी भी बीमारी से पीड़ित है, विश्वास रखिए प्रभु आपके उस बीमारी को लेने जा रहा है, ले लेंगे। आप अपने हृदय को प्रभु को दे दीजिए, अपने विश्वास प्रभु पे रखिए। सब बीमारी से आपको छुटकारा देने वाला एकमात्र ईश्वर है,
वो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। इसी घड़ी आपको चंगाई मिल जाएगी। आपका बस आपको इतना करना है कि उसके ऊपर विश्वास करिए, उसके लहू के ऊपर जो उसने बहाया था। आपको आपके जो बीमारी सबको प्रभु के हाथ में हम समर्पित करते हुए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो उन लोगों के लिए इनविटेशन दीजिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हाँ, प्रभु को जो भी नहीं जानते, जैसे हम जानने वाले हैं, तो हमारा काम क्या होता है कि हम उन्हें बताएं। और खासकर मैं नए लोग अगर सुन रहे हैं तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह एक जीता परमेश्वर है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, है ना, ऐतिहासिक प्रभु है। ये नहीं कि काल्पनिक चीज़ें नहीं है, वो इतिहास है, इतिहास गवाह है, इतिहासकार ने बताया है, हमने देखा है। और उसका जिंदा वचन कहता है वो एक उद्धार करता है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पैगंबर है ना, बड़े बड़े लोग, ज्योतिषी, बहुत सारे लोग पैदा हुए, सब आदर के योग्य हैं। लेकिन जान सिर्फ यीशु मसीह ने दिया है हमारे लिए। और जीवित होने वाला भी शायद एक मात्र ईश्वर है जो कि संसार में बनने के बाद जीवित हुए, इसीलिए हम उन्हें मानते हैं जीवित ईश्वर है। तो इसीलिए मैं जितने भी नए लोग हैं, देख रहे हैं, प्रभु विश्वास कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मात्र एक रास्ता है हमारे जीवन, हमारे आत्मा या हमारे परिवार सबको बचाने का एकमात्र द्वार है यीशु मसीह। तो मैं चाहता हूँ एक बार प्रभु के प्रेम को चख के देख लीजिए, जैसे मैंने चखा था। तो वो ये नहीं कहता है कि आप आओ यहाँ पे, मेरे पास आओ, आपको मैं खींच के लाऊंगा, या तो कोई मेरा चेला उसे खींच के जाए, नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसे चख के देखो, यहोवा कितना भला है। किसी भी चीज़ को आप जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा। हम जब भी अपने होटल, अपने उसमें जब भी खाना बनाते हैं हम लोग, तो हम उसको क्या है, चख के देखते हैं, नमक सही है, क्या है, कैसा है, फिर हम आगे परोसते हैं। तो प्रभु का प्रेम हमने चखा है, इसीलिए हम आपके आगे परोस रहे हैं। और हाथ आपके हाथ में है, एक सच्चाई और एक जिंदा ईश्वर को चुनने का। तो एक ये बड़ा मौका है, और प्रभु की तरफ अपने कदम को बढ़ाइए, प्रभु की तरफ अपने सोच को बढ़ाइए, और देखिए प्रभु के मेडिकल्स को, और प्रभु के जो प्रभु ने हमारे लिए जो किया है उसके बारे में जानिए। तो प्रभु के प्रेम आप सबके ऊपर बना रहे। तो अमित, आपको अगर किसी ने कांटेक्ट करना है, जैसे प्रेयर के लिए कांटेक्ट करना है या किसी चीज़ के लिए कांटेक्ट करना है, कि कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट आप, मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर भी मैं बता दूंगा। मेरा नंबर है 9910986135। तो ये नंबर मेरा व्हाट्सएप में भी यूज़ करता हूँ, और मैं फ़ोन कॉल्स भी उसी में लेता हूँ। और मेरा फेसबुक भी है, आप उसमें भी आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई दुआ करनी हो, आपको घर में कुछ भी दुआ करवाना हो, हम लोग क्योंकि एक सेवक है और हमारा काम है लोगों को सेवा करना, क्योंकि प्रभु ने बोला है तुम सेवक हो, मनुष्य के पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। तो हम कभी भी आप मुझे 24 घंटा आप कॉल कर सकते हैं, आप लोग कोई भी प्रार्थना के लिए, कोई भी विषय हो, कुछ भी हो, और आप लोग चाहते हैं कॉलेज मीटिंग या घर में आके काउंसलिंग भी करते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए। और उसके लिए भी कोई भी रिलेशनशिप में हो, मतलब जो भी अपना घर का रिलेशन हो ना, बहुत सारे लोग अभी हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप और ईमेल में भी। हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना डिटेल्स डाल देंगे, तो आप लोग कभी भी किसी भी समय आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। रात को मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता, इसीलिए कि पता नहीं किस समय कौन किसको ज़रूरत पड़े और वो करे और ना मिले। प्रभु तो हमेशा सुनने वाला है तो हमें भी ऐसा रहना चाहिए कि लोगों की समस्या को सुनना। तो ये हमारा नंबर आपको मिलेंगे, और आप लोग कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी विषय में प्रार्थना करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित, कि आपने हमारे को टाइम दिया और इतना सब कुछ बताया जी, कि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में, आपके समाज में क्या क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये सब टाइम निकाला हमारे लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री, आपका जो काम है वो आगे और बढ़े, और लोगों तक पहुँचे, और लोग इससे बिल्कुल चेंज हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे और चखने लगे और जानने लगे और उनके पीछे बढ़े। ये हम दुआ करते हैं, और थैंक यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।